एक बेटा जिसने अपनी मां को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। एक मां जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ सहा, ठंडी रातें, भूखे दिन और अनसुनी पुकारें। लेकिन आखिरी पल में मां की एक बात ने बेटे का दिल तोड़ दिया। क्या है वो राज? क्या बेटा समझ पाएगा मां के बलिदान को? एक कहानी जो आपके दिल को झकझोर देगी। मित्रों, मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि यह एक खूबसूरत दर्द भरी कहानी है जो आपके आंखों में आंसू ले आएगी। मेरे प्रिय मित्रों, आपको अनुरोध है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर रोज कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती रहेगी और आपकी जीवन सरल सुंदर से भर जाएगी। दिल्ली की सर्द रात थी। सड़कों पर कोहरा छाया हुआ था और पुरानी दिल्ली के एक कोने में शांति आश्रय नाम का एक ओल्ड एज होम अपनी जीर्ण शीर्ण दीवारों के साथ खड़ा था। इस इमारत की खिड़कियां इतनी पुरानी थीं कि हवा के झोंके उनके बीच से सीधे अंदर घुस आते थे। कमरों में ठंड ऐसी थी कि बुजुर्गों के कंबल भी उनके शरीर को गर्म रखने में नाकाम थे। इसी आश्रय में एक कोने के कमरे में 60 वर्षीय सावित्री बैठी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक चमक थी। वही चमक जो तब थी जब वह अपने बेटे रोहन को गोद में खिलाया करती थी। सावित्री का दिल भारी था। वह हर रात अपने बेटे की एक तस्वीर को देखती, जो उनके पास एकमात्र निशानी थी। तस्वीर में रोहन मुस्कुरा रहा था, लेकिन सावित्री जानती थी कि वह मुस्कान अब उनके लिए नहीं थी। रोहन, जो अब एक सफल बिजनेसमैन था, अपनी मां को 2 साल पहले इस ओल्ड एज होम में छोड़ गया था। सावित्री के पति रमेश के देहांत के बाद रोहन की जिंदगी बदल गई थी। उसकी पत्नी नेहा और बच्चे उसकी प्राथमिकता बन गए थे। सावित्री को लगता था कि वह अपने बेटे के लिए अब एक बोझ बन चुकी थी। एक दिन नेहा ने रोहन से कहा, मां को ओल्ड एज होम में रखना ही बेहतर होगा, हमारे पास उनके लिए समय नहीं है। रोहन ने विरोध नहीं किया। उसने अपनी मां को शांति आश्रय में छोड़ दिया, यह सोचकर कि वह वहां खुश रहेंगी। लेकिन सावित्री खुश नहीं थी। वह हर दिन अपने बेटे की राह देखती थी। कभी हफ्तों में, कभी महीनों में रोहन आता था। वह कुछ मिनट बात करता, सावित्री के लिए कुछ फल या कपड़े छोड़ जाता और फिर जल्दी से चला जाता। सावित्री कभी शिकायत नहीं करती थी। वह अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके दिल में एक टीस थी, एक मां का दर्द जो अपने बेटे की बेरुखी को चुपचाप सह रही थी। शांति आश्रय कोई आलीशान जगह नहीं थी। यह एक पुरानी इमारत थी जिसे सरकारी अनुदान और कुछ दान पर चलाया जाता था। यहाँ के कर्मचारी थके हुए और उदासीन थे। खाना समय पर नहीं मिलता था, और जब मिलता था तो वह बेस्वाद और ठंडा होता था। सावित्री को याद था कि वह अपने घर में कैसे घंटों रसोई में खड़ी रहकर रोहन के लिए उसकी पसंदीदा दाल मखनी और नान बनाया करती थी। लेकिन अब वह खुद हफ्तों तक भूखे पेट सोती थी। सर्दियों की रातें सबसे मुश्किल थीं। खिड़कियों में शीशे नहीं थे और ठंडी हवा कमरे में बर्फ की तरह चुभती थी। सावित्री और अन्य बुजुर्ग रात भर कंबल में लिपटे कांपते रहते थे। गर्मियों में हालात और बदतर थे। पानी का कूलर खराब था और गर्म पानी पीने से गला सूखता था। सावित्री ने कई बार कर्मचारियों से शिकायत की, लेकिन उनकी बातें अनसुनी रहती थीं। फिर भी सावित्री ने कभी रोहन से कुछ नहीं कहा। जब वह मिलने आता, वह मुस्कुराती, उसका हालचाल पूछती और उसकी बातें सुनती। रोहन को लगता था कि उसकी मां यहां संतुष्ट है, लेकिन सावित्री का दिल हर बार टूटता था जब रोहन बिना उनकी हालत समझे चला जाता था। एक दिन सावित्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनकी सांसें उखड़ रही थीं और शरीर में कमजोरी ऐसी थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। शांति आश्रय के मैनेजर ने रोहन को फोन किया। रोहन जी, आपकी मां की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका समय कम बचा है, आप जल्दी आ जाइए। रोहन उस समय एक मीटिंग में था। फोन सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह मीटिंग छोड़कर भागा। उसका दिमाग सुन्न था। उसे अपनी मां की आखिरी मुलाकात याद आई, जब सावित्री ने उससे कहा था, बेटा तू खुश रहे, बस यही मेरी दुआ है। रोहन को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी मां को कितना अकेला छोड़ दिया था। वह कार में बैठा और शांति आश्रय की ओर दौड़ा। रास्ते में उसे बचपन की यादें सताने लगी। वह दिन जब सावित्री रात भर जागकर उसे बुखार में सेंक करती थी। वह दिन जब उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी रोहन की पढ़ाई पर खर्च कर दी थी। और वह दिन जब रोहन ने अपनी पहली नौकरी की खुशी में अपनी मां को गले लगाया था। लेकिन अब वह अपनी मां को एक ओल्ड एज होम में छोड़कर अपनी जिंदगी में मस्त था।
रोहन शांति आश्रय पहुंचा। कमरे में सावित्री बिस्तर पर लेटी थी। उनकी आंखें आधी खुली थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। रोहन उनके पास बैठा और उनकी हथेली को अपने हाथों में लिया। मां, मैं आ गया। तुझे कुछ चाहिए? मैं सब ला दूंगा, तू बस ठीक हो जा। सावित्री ने धीरे से मुस्कुराया। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी। बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी कुछ बातें हैं, तू उन्हें लिख ले। रोहन हैरान था। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और नोट्स ऐप खोला। सावित्री ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। ये जो ओल्ड एज होम की खिड़कियां हैं, इनमें शीशे लगवा दें। सर्दियों में ठंड इतनी पड़ती है कि यहाँ के बूढ़े रात भर कांपते हैं। रोहन का दिल धक से रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मां ऐसी तकलीफ में जी रही थी। सावित्री ने आगे कहा, गर्मियों में ठंडे पानी का इंतजाम कर दे। यहाँ गर्म पानी से प्यास नहीं बुझती। और हाँ, खाने का सिस्टम ठीक करवा दे। मैं तो कई बार हफ्तों भूखी रही हूं। रोहन की आंखें नम हो गईं। उसका गला रुंध गया। उसने कहा, मां, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो पहले भी आता था, तूने कभी शिकायत नहीं की। सावित्री ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। बेटा, मैं तो सर्दी, गर्मी, भूख सब सहने की आदी हो गई थी, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब बुढ़ापे में तेरी औलाद तुझे यहां छोड़ेगी तो तू कैसे सहेगा? मैंने तो तुझे बड़े नाजों से पाला है। रोहन स्तब्ध रह गया। सावित्री के शब्द उसके सीने में तीर की तरह चुभे। उसे अपनी मां की हर तकलीफ का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने अपनी मां को क्या दे दिया? मैंने उसे अकेलेपन और दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। सावित्री की सांसें अब और धीमी हो रही थीं। रोहन ने उनका हाथ कसकर पकड़ा और रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे इतना दुख दिया। मैं अब सब ठीक कर दूंगा, तू बस ठीक हो जा। लेकिन सावित्री ने सिर्फ मुस्कुराया। उनकी आंखों में शांति थी। वह जानती थी कि उनका समय खत्म हो रहा था। उन्होंने आखिरी बार रोहन के चेहरे को देखा और कहा, बेटा, दूसरों की मां को अपने जैसा मत समझना। उनके लिए कुछ कर देना, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और फिर सावित्री की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। रोहन चीख पड़ा। उसका दिल टूट चुका था। उसने अपनी मां को खो दिया था और साथ ही उस प्यार को भी जो उसने कभी समझा ही नहीं। सावित्री की मृत्यु के बाद रोहन ने शांति आश्रय को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उसने अपनी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा इस ओल्ड एज होम को दान कर दिया। खिड़कियों में शीशे लगवाए गए, ठंडे पानी के कूलर इंस्टॉल किए गए और खाने की व्यवस्था को बेहतर बनाया गया। उसने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया और सुनिश्चित किया कि यहां रहने वाले हर बुजुर्ग को सम्मान और प्यार मिले। रोहन ने अपनी मां की याद में एक फाउंडेशन शुरू किया जो देश भर के ओल्ड एज होम्स को बेहतर बनाने के लिए काम करता था। वह हर रविवार को शांति आश्रय जाता और वहां के बुजुर्गों के साथ समय बिताता, उनकी कहानियां सुनता, उनकी जरूरतें पूरी करता। लेकिन रोहन का दिल कभी शांत नहीं हुआ। हर रात वह अपनी मां के आखिरी शब्दों को याद करता, जब तेरी औलाद तुझे यहां छोड़ेगी तो तू कैसे सहेगा? वह जानता था कि उसने अपनी मां को खो दिया था, लेकिन उनकी सीख ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया था। सावित्री की कहानी एक मां के बलिदान और एक बेटे के पश्चाताप की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि प्यार और सम्मान की कीमत तब समझ आती है जब वह हमारे हाथ से निकल जाता है। सावित्री ने अपने बेटे को माफ कर दिया, लेकिन क्या रोहन कभी खुद को माफ कर पाएगा? यह सवाल हमेशा उसके साथ रहा और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अपने अपनों की कदर करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मित्रों, अपनी मां से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मां लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।